जय सिया राम। रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड प्रारंभ करते ही वंदना पदावली में पंच वंदना करते हैं। इस महान ग्रंथ को पूरा करने के उद्देश्य से तुलसीदास जी ने केवल पंच वंदना करके संतुष्ट नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाल्मीकि मुनि, फिर चारों वेद, फिर ब्रह्मा जी और उसके बाद देवताओं, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की। श्री रामचरित मानस बालकांड की अद्भुत वंदना का रहस्य है चारों वेद। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ चार यु वेद भव बारिधि बोहित सरीस, जिन हहि न सपने हूँ खेद, बड़नत रघुबर विशद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। बहुत ही गूढ़ और दिव्य सोरठा है। यह वास्तव में रामचरित मानस बालकांड की वंदना का दूसरा चरण है, जहाँ तुलसीदास जी ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत वेदों को प्रणाम करते हैं। आइए इसे गहराई से भाव और रहस्य के साथ समझते हैं। संसार एक समुद्र क्यों? यहाँ भव बारिधि का अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र, दुख सुख का अंतहीन प्रवाह, मोह माया अहंकार की लहरें। जैसे समुद्र में कभी शांत लहरें होती हैं, कभी भयंकर तूफान आता है, वैसे ही जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख, संकट और भ्रम आता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार कोई साधारण जगह नहीं, यह एक गहरा और खतरनाक समुद्र है और वेद उस समुद्र को पार करने वाली नाव है। यह वेद रूपी नाव उस गहरे और खतरनाक समुद्र से बाहर निकालने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद उस नाव की तरह है जो हमें इस संसार से पार करा सकते हैं। वेद हमें सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत, जीवन का उद्देश्य क्या है और परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। यानी वेद हमें दिशा यानी गाइडेंस देते हैं और उसी के सहारे हम इस जीवन सागर को पार कर सकते हैं। इसी श्लोक में कहा गया है, जिन हहि न सपने हूँ खेद, बड़नत रघुबर विशद जसु। अब तुलसीदास जी एक और गहरी बात कहते हैं, वेद कभी भी स्वप्न में भी थकते नहीं हैं जब वे भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करते हैं। यहाँ दो रहस्य छुपे हैं। पहला, भगवान का गुणगान कभी थकाता नहीं है। दुनियादारी की बातें कुछ समय बाद बोर कर देती है, मन को थका देती है, लेकिन भगवान के गुण, कथा और नाम कभी भी मन को थकाते नहीं हैं, बल्कि मन को शांति देते हैं, आनंद देते हैं और बार बार सुनने की इच्छा जगाते हैं। दूसरा रहस्य है वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवान राम। तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि चारों वेदों का सार क्या है, उनका अंतिम निष्कर्ष क्या है। वेदों का सार और अंतिम निष्कर्ष भगवान राम का यश, उनकी महिमा, उनका सत्य स्वरूप है। इसीलिए वेद लगातार उसी का वर्णन करते हैं और कभी थकते नहीं हैं। इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि अगर जीवन में शांति चाहिए और अगर इस भवसागर से पार होना है तो वेदों का ज्ञान अपनाओ, अर्थात सही मार्ग चुनो, भगवान के नाम और कथा से जुड़ो, क्योंकि रामचरित मानस हमें यही सिखाती है। ज्ञान अर्थात वेद प्लस भक्ति, किसकी? श्री राम की। ज्ञान और भक्ति मिलकर जीवन का सच्चा उद्धार होता है। जय श्री राम, जय सिया राम।